नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ नई नई सीख देती हैं। बच्चों में अगर अच्छे अच्छे संस्कार सिखानी हो तो कहानियाँ सबसे अच्छा जरिया बन सकती है। आज की कहानी आपको थोड़ा भावुक कर सकती है। आप इस कहानी से सीख सकते हैं, इसलिए इसे पूरी जरूर सुनें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं। मौलिक। मेरे मायके का था कमली, ये तूने क्या कर दिया। मेरे मायके का टी शर्ट तोड़ दिया, सत्यानाश हो तेरा। भैया ने कितने प्यार से मेरी सालगिरह पर दिया था, इसके पैसे तो मैं तेरी तनख्वाह से ही काटूंगी। सुन रही है ना तू। फर्श पर टूटे हुए कप के टुकड़े देखकर मानसी अपनी 40 वर्षीय काम वाली पर जोर से चिल्लाई। दीदी, वो गलती से हाथ से। कमली हकलाने लगी। बस बस रहने दे, ये सब तेरे बहाने हैं, अब जल्दी से समेट इन्हें, कहकर वह अपने बेडरूम में चली गई। पिछले 6 महीने से ही कमली मानसी के यहाँ काम कर रही थी। 6 महीने पहले तक तो उसकी जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी। काम करना तो दूर, वह तो सामान लाने भी अपने पति के साथ ही निकलती थी। उसका पति एक फैक्ट्री में फोरमैन था। उसके पति को जितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें दोनों पति पत्नी का गुजारा मजे से हो जाता था। विवाह के 4 बरस बाद जब कोई संतान नहीं हुई तो दोनों ने डॉक्टर को दिखाया। कुछ महीनों के इलाज के बाद भी डॉक्टर साफ से कुछ नहीं कह सके तो कमली ने पति से दूसरी शादी कर लेने को कहा। तब तो उसकी सास भी थी, पोते का मुंह तो वो भी देखना चाहती थी, लेकिन उसका पति नहीं माना। बोला, औलाद का सुख लिखा होगा तो तेरे साथ ही मिलेगा, वरना समझ लूंगा कि बुढ़ापे में औलाद से मिलने वाला दुख मेरी किस्मत में नहीं है। उसके इस तर्क के आगे तो कमली और उसकी सास निरुत्तर हो गए। कुछ साल बाद उसकी सास भी गुजर गई। अब तो 2 व्यक्ति ही रह गए थे। उम्र भी हो रही थी तो उसके पति ने अब ओवरटाइम करना छोड़ दिया। समय पर घर आ जाता, दोनों साथ बैठकर चाय पीते और दुनिया बातें करते। पर जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में खुशियों के बाद दुखों के बादल भी छाने लगते हैं। कमली की खुशी को भी ग्रहण लग गया। एक दिन उसका पति फैक्ट्री में मेन स्विच ऑफ करके किसी मशीन की सफाई कर रहा था। फिर ना जाने कैसे किसी ने आकर स्विच ऑन कर दिया और मशीन में उसका दाहिना हाथ आ गया। वह दर्द से चीखा। लोग आते मेन स्विच बंद करते, तब तक में तो उसका हाथ उसके धड़ से अलग हो गया। उफ, उसकी पीड़ा। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कमली साए की तरह अपने पति के साथ रही। दिन रात उसके जीवन की प्रार्थना करती रहती। 15 दिन तो उसका पति हॉस्पिटल में रहा, जिसका पूरा खर्च फैक्ट्री के मालिक ने उठाया। लेकिन फिर घर आने के बाद भी जख्म भरने में समय लगा। शरीर के घाव तो धीरे धीरे भरने लगे थे, लेकिन मन के घाव उसके पति के सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसे हर वक्त यही चिंता खाए जाने लगी कि अब आगे क्या होगा, उसका अपाहिज जीवन कैसे चलेगा, कमली अकेले सब कैसे करेगी। मालिक से मिली मुआवजे की रकम अब खत्म होने लगी थी। तब कमली ने पति से कहा कि मुझे काम करने की इजाजत दे दो। उसका पति निराश होकर बोला कि तू क्या काम करेगी, अब तक तो मैंने तुझे रानी की तरह रखा था और अब तू कैसे। तब वह हंसते हुए बोली थी कि हम औरतों को भगवान ने बहुत शक्ति दी है, और फिर तुम तो हो ना मेरे साथ। यही कहकर उसने पहली बार अपने घर से बाहर कदम निकाला था। काम करने की आदत तो उसे नहीं थी। धीरे धीरे काम करने पर मानसी उसे कभी एक घुड़की दे देती थी। फिर भी सब ठीक चल रहा था। काम करके घर लौटती तो पति मुस्कुराकर वैसे ही उसका स्वागत करता जैसे पहले वो किया करती थी, और तब उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। पिछले महीने उसे बुखार हो गया था। 2 दिन की छुट्टी लेने के बाद वह काम पर लौटी थी, परंतु कमजोरी थी, जिसकी वजह से उसके एक हाथ से एक कांच का गिलास गिरकर टूट गया था।
और अब ये टी शर्ट का कप। दीदी तनख्वाह में से पैसे काट लेंगी तो महीना कैसे चलेगा। उसके खुद के इलाज में ही काफी रुपए खर्च हो गए थे, अभी तो उसकी दवा भी लानी है, कैसे होगा सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी आंखों के कोर को पोंछते हुए उसने कप के टुकड़ों को उठाया और सिंक में पड़े बाकी बर्तनों को वह धोने लगी। क्या बात है मानसी, क्यों उस बिचारी पर चिल्ला रही थी? मानसी के पति मनीष ने पूछा तो बिफरे हुए अंदाज में बोली, चिल्लाऊंगी नहीं, आज फिर उसने एक कप तोड़कर मेरा एक नया टी शर्ट खराब कर दिया। जानते हैं, वो टी शर्ट मेरे भाई ने दिया था, मेरे मायके का था, उसका पैसा जरूर काटूंगी, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। यह ठीक नहीं है मानसी, एक कप के लिए तू तो जानती हो कि उसका पति। बस बस, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन के बाद कमली ने मानसी से कहा कि कल उसे पति को लेकर अस्पताल जाना है, इसलिए थोड़ी देर से आएगी। अगले दिन शहर से लौटते हुए मनीष अपने 2 मित्रों को भी चाय पीने के लिए घर ले आए। कमली देर से आएगी और बर्तन जूठे पड़े थे, तो मानसी चाय पीने के लिए नया सेट निकालने लगी। उसने पहले 4 कप निकाले, फिर प्लेट निकालने लगी तो एक प्लेट हाथ से फिसल कर गिर पड़ी। छन की आवाज सुनकर मनीष किचन में आए और जमीन पर प्लेट के टुकड़े देखकर उसका पारा चढ़ गया। बोले, मानसी ये क्या किया तुमने? मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था और तुमने तोड़ दिया। तुमसे तो कोई भी काम ठीक से होता ही नहीं है। पति के मुंह से अपने लिए नकारात्मक बात सुनकर मानसी को रोना आ गया। अपने आंसू पीकर उसने चाय बनाई। मेहमानों के जाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। मनीष ने पूछा कि क्या हुआ, तो पद पर बिफर पड़ी। एक प्लेट के लिए कितना सुना डाला तुमने, ये भी नहीं सोचा कि घर में मेहमान बैठे हैं। अरे भाई, मेरे मायके का टी शर्ट था तो क्या हुआ, सेट तो फिर से आ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मानसी, मेरी जरा सी बात तुम्हें बुरी लगी तो जरा सोचो कि 2 दिन पहले एक कप टूट जाने पर तुमने कमली को कितना सुना दिया था। ये भी नहीं सोचा कि उसकी तनख्वाह के आधे पैसे तुम रख लोगी तो वो दुखियारी कैसे। मानसी, कप हो या प्लेट, टूटने की चीज थी, टूट गई, वह तो किसी से भी टूट सकती है। उसके लिए सॉरी मनीष, सच में मैंने कमली के साथ बहुत बुरा किया है। कहते हुए उसने कमली को फोन करके कहा कि आज तू मत आ, अपने पति का अच्छे से चेकअप करा ले। नहीं दीदी, आप पैसे काट लोगी तो चिंता मत कर कमली, पैसे नहीं काटूंगी, तुझे पूरी पगार दूंगी, हंसते हुए मानसी बोली। तो कमली को बहुत तसल्ली हुई। मनीष ने देखा कि मानसी के चेहरे पर सुकून के भाव थे। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।